बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द ओएसपीएफ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास माइक्रोटेक का राउटर है, उसमें ओएसपीएफ किस तरह कॉन्फ़िगर किया, लेकिन आज हम इसकी थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं। ओएसपीएफ एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है, इसका जो प्रोटोकॉल या इसमें एल्गोरिदम जो कौन से यूज होते हैं। ओएसपीएफ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ, इसका जो एब्रीवेशन है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। हम कहते हैं हमारे पास राउट पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लास्ट टाइम ने रिप को कॉन्फ़िगर किया था जो कि होप काउंट कहता है। वो बता रहा था कि हम होप काउंट को देखेंगे, जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ नोड ज्यादा होंगे तो वो हमारे पास लेस प्रेफर्ड पाथ कंसिडर किया जाएगा। अब लेट्स से हम यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड सिर्फ 1 और 2 है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 और यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे इसके लिए भी 3 हो जाएगा। तो इस अगर ये पाथ 1 की डायरेक्शन की तरफ जाता है, यहाँ पे 3 हमारे पास नंबर ऑफ होप्स हैं। अगर ये पाथ 2 की तरफ जाता है तो यहाँ हमारे पास 4 नंबर ऑफ होप्स हैं। लेकिन पॉइंट इज नॉट द नंबर ऑफ होप्स। अब हो सकता है कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए लेट सपोज हमारे पास 100 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं। हम लेट सपोज यहाँ पे कह रहे हैं, अब ये 100 मिली सेकेंड्स हैं, और इस तरह ये जो बात है यहाँ पे हमारे पास 10 मिली सेकेंड्स जा रहे हैं, ओनली 10 मिली सेकेंड्स। सो इन दैट केस हमारे पास नंबर ऑफ होप्स इज नॉट वैलिड मैट्रिक्स डिसीजन फॉर टेकिंग द राउट, द appropriate and a correct route फॉर राउटिंग टेबल। सिर्फ नंबर ऑफ होप्स नहीं, ये हमारे पास लिंक स्टेट है, इसी को कहते हैं लिंक स्टेट। आप उनके लिंक स्टेट्स को देखें, कितनी बैंडविड्थ में ये पाथ आपको, जो इसमें लेटेंसी कितनी है, जिटर कितना है, बैंडविड्थ कितनी है, इन सबको मिला के एक वैल्यू डिसाइड की जाती है जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। जो कि ज्यादातर बेस करती है आपके बैंडविड्थ पे, आप कौन सा लिंक यूज कर रहे हैं। ये डिसाइड करता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। इस प्रोटोकॉल में हमारे पास वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस जो डाटा सेंटर्स में और आईएसपी के सेटअप्स में यूज होता है, ओएसपीएफ ओपन स्टैंडर्ड है, और लिंक स्टेट की बेस पे ये बेस्ट राउट की डिसीजन लेता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है देखें, एक आपको वायरशार्क में हम देखेंगे इसकी जो पोर्ट नंबर है वो पोर्ट 89 है। ये अपनी एक पोर्ट यूज करता है, जैसे पोर्ट 89 है। डेफिनेटली ये वीएलएसएम को सपोर्ट करता है, राउट समराइजेशन को। IPv6 एंड 4 दोनों के लिए सूटेबल है, आप कर सकते हैं। हमने देखा था कि हमारे पास रिप जो है वो मैक्सिमम 15 होप काउंट्स तक जा सकता है, अनलिमिटेड नहीं है। लेकिन ये अनलिमिटेड है, इसमें आप होस्ट काउंट्स की कोई बात है ही नहीं कि जितने मर्जी डिवाइसेस आ जाएं आपके आईएसपी पे, आपके पीसी से लेकर गूगल के सर्वर तक। ये मेन रीजन है कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अगर ये आप रिप यूज करते तो आपका ख्याल था कि रिप के थ्रू आप अपने सिस्टम से गूगल तक पहुंच सकते थे? डेफिनेटली नॉट। वो 15 के बाद 16 अनरीचेबल हो जाता है, यहाँ पे जाके अनरीचेबल हो जाता है। तो इस तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वजह से ही आप अपने पीसी से गूगल को पिंग कर पा रहे हैं कि यहाँ पे अनलिमिटेड हमारे पास होप काउंट्स आ रहे हैं। It send updates only when link state change। जैसे ही लिंक स्टेट चेंज होगा तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिगर अपडेट्स आएंगी। आप जो हमारे पास रिप की अपडेट्स ही आपने देखी थी, वो 224.0.0.3 पे कहीं हमारे पास सेंड हो रही थी। यहाँ पे 224.5 पे हमारे पास नॉर्मल अपडेट्स जा रही होती हैं, और 6 पे हमारे पास ट्रिगर अपडेट्स जा रही होती हैं। जैसे ही नेटवर्क में टोपोलॉजी में कोई चेंज आता है तो 6 वाली अपडेट के थ्रू आप उसे देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इंटेंसिव है, सीपीयू मेमोरी इंटेंसिव, रिसोर्स हंग्री है। आपके जो डिवाइसेस हैं उन्हें एंगेज रखता है, और प्रॉपरली इसमें टेबल बन रहे होते हैं। इसमें राउटिंग टेबल अगर अलग से है, टोपोलॉजी टेबल अलग से है, नेटवर्क टेबल अलग से है। इस कंप्लीट एक डेटाबेस सिस्टम के थ्रू ये काम कर रहा है। जैसे आपके नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स हैं, सब कनेक्टेड है, उसमें एक को ये डिजिग्नेटेड राउट बना लेता है, डीआर बना लेता है, डिजिग्नेटेड राउट, और बाकी इसमें नॉन डिजिग्नेटेड राउट्स, या आप बैकअप जिसे कहते हैं बीडीआर जिसको कहते हैं, बैकअप डिजिग्नेटेड राउट्स बन जाते हैं। तो ये डिसीजंस एक इलेक्शन प्रोसेस होता है इन बिटवीन दीज राउटर्स हु आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोसेस ओएसपीएफ के थ्रू। ये कंप्लीट इसलिए, तो ये रीजन है इसकी। सीपीयू मेमोरी इंटेंसिवली यूज की जाती कंपेयर टू अदर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल, जैसे कि रिप हो गया। रिक्वायर प्रॉपर
एरिया डिजाइन क्या होता है इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी लैब में। जैसे कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ, ये हमारी लैब जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं। एक हमारे पास बैकबोन एरिया है, ये हमारे पास बैकबोन एरिया है, जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं ये बैकबोन एरिया। अब इस राउटर के बाद लेट सपोज यहाँ राउटर 2 के बाद यहाँ पे एक और भी हमारे पास एक राउटर है, और उधर फर्दर यहाँ पे एक अलग से एक डिजाइन चल रहा है। यहाँ पे हमने अलग से एक नेटवर्क चला रखा है, इसके बाद यहाँ पे सिस्टम्स है हमारे पास, ये अलग सिस्टम चल रहा है, और ये एरिया डिफरेंट है, फिर ये एरिया डिफरेंट है यहाँ से यहाँ तक का। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक और राउटर है, और उससे आगे हमारे पास फर्दर सिस्टम चल रहे हैं, तो ये एरिया हम उसे डिफरेंट रखना चाह रहे हैं। तो हम बताते हैं कि एक बैकअप जो बैकबोन जिसे हम कंसिडर करते हैं, जैसे एरिया 0 हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी लैब में, वो मस्ट है। अब हमारे पास इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये एरिया बैकअप हो गया, और ये मेरे पास फिर अदर अदर देन जीरो, बैकबोन से अदर कोई जीरो हमने एरिया डिसाइड कर लिया, फिर ये हमने अदर डिसाइड कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि व्हाई पीपल प्रेफर द ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट्स के थ्रू को मद्देनजर रखते हुए राउटिंग टेबल को डेवलप किया गया है। अब कंप्लीट डेटाबेस इनको नहीं रखना, अपने 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 जोन में, ये अपने जोन में इसको मैनेज करेगा, ये राउटर अपने जोन में इस राउटिंग टेबल को मैनेज करेगा, एंड लाइक वाइज। तो सिर्फ यहाँ पे कैटेगराइजेशन सेगमेंटेशन के थ्रू हमारे पास ओएसपीएफ इस वक्त बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है इंडस्ट्री में, जिसे प्रेफर किया जाता है। इसी के साथ हम हमारे इसके कम्युनिकेशन अपडेट्स आप देखते हैं, हमारे पास हेलो पैकेट्स हैं, जो कि मैंने बताया आपको, इस पे हमारे पास मल्टीकास्ट चल रही है, और इनका टाइम बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सूटेबल है, सिर्फ 10 सेकंड्स है, और ओनली 40 सेकंड्स में ये डेड टाइम कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको याद हो, हमने रिप में देखा था कि हमारे पास जो पैकेट सेंड हो रहे थे 30 सेकंड्स में, ये 180 इसके पास होल्ड टाइम है, और पूरा डेटाबेस को फ्लश करने के लिए 240 सेकंड्स तक वेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे डेटा आपको सिर्फ 40 सेकंड्स के अंदर अंदर आपका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी हमारे क्लाउड पे चल रहा है, वो विद इन 40 सेकंड्स ये अपडेट हो जाएगा। ये हमारे पास अपडेट्स के लिए ये पैकेट यूज होता है, और ये जो आईपी है, ये हमारे पास डिजिग्नेटेड राउट्स जिसमें अपडेट्स भेजे जाते हैं, जो हमारे पास राउटिंग टेबल को अपडेट किया जाता है, वो इसके इस आईपी के थ्रू अपडेट होगी। बेस्ट पार्ट अनदर थिंग इज आपको सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की जाती है इसमें। ये जिस तरह मैंने आपको डेटाबेस बताया था, इसमें नेबर डेटाबेस टेबल्स बनेंगे, टोपोलॉजी टेबल बनेंगे, राउटिंग टेबल बनेंगे। नेबर्स में लेबर की इंफॉर्मेशन होगी, टोपोलॉजी में कंप्लीट कंप्लीट नेटवर्क की होगी, राउटिंग टेबल में बेस्ट सूटेबल पाथ्स की होगी, जो हमारे पास एसोसिएटेड टेबल्स हैं, जो बेस्ट पाथ हैं उसका उसकी यहाँ पर डिटेल होगी। ये इक्वल कास्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट कर रहा है, राउट समराइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, ओनली एट एरिया बॉर्डर राउटर पे। एरिया बॉर्डर राउटर जो हमारे पास मेन राउटर, जो हमारे पास जैसे आप डीआर कह रहे हैं, डिजिग्नेटेड राउट्स, वो इस सब को मैनेज करेगा। मोर कम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर। अब ड्रॉबैक इसका ये है कि थोड़ा कम्प्लेक्स होगा कंपेरेटिवली अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ट्रबल शूटिंग इसकी जरा डिफिकल्ट है कंपेयर टू रिप एंड ईआरपी, इन दोनों से, क्योंकि जब आप इसके एसएलए पैकेट्स देखेंगे, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कितनी कम्युनिकेशन और कितनी अपडेट्स की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा रही है राउटिंग के बीच में। डेमोस्ट्रेट हम करेंगे अपने अगले अगले लेक्चर में जी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।